भगवद गीता अध्याय 25 से 30 तक का सार। अध्याय 25। भगवद गीता का अध्याय 25 से 30 तक का अंश मुख्यतः श्री कृष्ण के उपदेशों और अर्जुन के साथ संवाद पर आधारित है। यहाँ मैं संक्षेप में उन अंशों का सार प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्याय 25। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने योग और भक्ति के माध्यम से आत्मा की अज्ञानता और सच्ची ज्ञान की प्राप्ति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जो लोग आत्मा की गहराई से समझ रखते हैं और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, वे ही सच्चे योगी होते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ज्ञान, ध्यान और सेवा में रत रहता है, वह स्वयं को भगवान के समीप मानता है और उसे वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। अध्याय 26। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने धर्म और कर्म के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही आत्मा की शुद्धि और भगवान की प्राप्ति संभव है। इस अध्याय में कर्म का महत्व और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने का संदेश दिया गया है। अध्याय 27। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यथार्थ के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार और सोच पर इन गुणों का प्रभाव पड़ता है। सत्व गुण से परिपूर्ण व्यक्ति ज्ञान और भक्ति की ओर अग्रसर होता है, जबकि रजस और तमस के प्रभाव में व्यक्ति अधिक अज्ञानी और अशांत रहता है। अध्याय 28। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना की विधियों के बारे में वर्णन किया। उन्होंने ध्यान की प्रक्रिया को सरल और समझने में आसान बताया। यह अध्याय मानसिक शांति और आत्मा की गहराई को समझने के लिए ध्यान की विधियों पर आधारित है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की गहराई को पहचान सकता है और ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। अध्याय 29। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भक्ति के महत्व और भगवान की आराधना के सही तरीके पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से व्यक्ति सीधे भगवान से जुड़ सकता है। इस अध्याय में भक्ति की साधना और प्रेमपूर्ण समर्पण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अध्याय 30। अंत में इस अध्याय में श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य और मानवता के उच्चतर लक्ष्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की पहचान और भगवान की प्राप्ति है। इस अध्याय में धर्म, कर्म और भक्ति के संयोजन से एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग बताया गया है। इन अध्यायों का सार भक्ति, कर्म और ध्यान के माध्यम से आत्मा की गहराई को समझने और भगवान की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होने का मार्ग प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण का उपदेश इस प्रकार जीवन को सच्चे अर्थों में समझने और जीने की प्रेरणा प्रदान करता है।